इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। देखिए, रियल एस्टेट और स्टॉक ब्रोकिंग की दुनिया में एक कॉमन परसेप्शन है कि ब्रोकर पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, कुछ एक्सपीरियंस के बेस पर और कुछ ऐसी न्यूज के बेस पर जो न्यूज़पेपर में आती रहती है। अब जहां पर गाजियाबाद के एक मॉल में चल रही इलीगल स्टॉक ब्रोकिंग एजेंट को लोगों से फ्रॉड करने के चक्कर में पकड़ लिया गया, अगर आप न्यूज को क्लोजली फॉलो करते हैं तो देखेंगे कि कई रेप्यूटेड ऑथराइज्ड स्टॉक ब्रोकर्स भी स्कैम्स में फंस चुके हैं। अब ऐसी न्यूज के बाद भरोसा टूटना कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन सिर्फ ऐसा स्टॉक ब्रोकर्स के साथ नहीं होता, बल्कि रियल एस्टेट में भी ऐसा होता है। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे ब्रोकर्स ही बेईमान हैं। प्रॉब्लम अक्सर ग्रीड से शुरू होती है। जब कोई आपको बहुत हाई रिटर्न्स या अनबिलीवेबल डील्स का वादा करता है, जैसे सिर्फ 30% पेमेंट में रजिस्ट्री हो जाएगी या मार्केट रेट से आधे में प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो ये मौका नहीं है, खतरे की घंटी है। अब सवाल ये है कि इन चीजों से बचा कैसे जाए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप जिससे डील कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना बहुत जरूरी है। आप ये भी देखिए कि उसका सोशल प्रेजेंस कैसा है। क्या वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है या फिर बस किसी खबर को दोहरा रहा है? क्या वो प्रैक्टिकल और वैल्यू एडेड कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या उसकी बातों में जेन्युइन एनालिसिस है या फिर सिर्फ हेडलाइंस का कॉपी पेस्ट? अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि ब्रोकर के पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है या नहीं। और हाँ, एक बार उससे 1-to-1 डिस्कशन जरूर करें, क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछें, उसकी बातों को एनालाइज करें। और याद रखें, कोई भी डील जो बहुत सस्ती या फ्री लगे वो ऑफन एक रेड फ्लैग हो सकती है। रियल एस्टेट विज्ञान में हमारी कोशिश यही है कि आपको सही जानकारी और सही डायरेक्शन दी जाए। हम सिर्फ एडवाइजर की नहीं है, बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारा गोल है कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें और कभी किसी गलतफहमी या फ्रॉड का शिकार ना बने। तो दोस्तों, चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो या स्टॉक मार्केट में, सही सोच और सही अप्रोच ही आपको सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। और एक बात याद रखें, अगर कोई सो कॉल्ड एक्सपर्ट ऑनलाइन है तो उसका कंटेंट न्यूज रीडिंग टाइप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यूज एनालिसिस वाला होना चाहिए। हमेशा अपने डिसीजंस को लॉजिकली और प्रैक्टिकली एनालाइज करें। सही जानकारी और सही एडवाइजर आपकी रियल एस्टेट जर्नी को ना सिर्फ सेफ बल्कि सक्सेसफुल बनाएंगे। वी होप आज की जो बातचीत है इसने आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट दी होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो रियल एस्टेट विज्ञान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग एंड स्मार्ट थिंकिंग।